नमस्कार, जय हिंद। मैं एसएन सर। भाइयों, आज मैं आपसे एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने वाला हूं। इसी 13 अगस्त को उत्तर प्रदेश के एक जिला न्यायालय ने डिजिटल रेप के एक मामले में एक दोषी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। ऐसा ही मामला एक बार 2014 में भी आया था, जब एक ट्यूशन टीचर प्रदीप कुमार को भी डिजिटल बलात्कार का आरोपी माना गया था और इसमें उसे कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई थी। डिजिटल शब्द की वजह से कई लोगों को लगता होगा कि डिजिटल का मतलब कोई ऑनलाइन गतिविधि हुआ होगा जिसे लोग समझ रहे होंगे कि अपराध है, लेकिन इसका वास्तविक मतलब जब आप जानेंगे जी आपका होश उड़ जाएगा। इसका जो असली मतलब होता है वो बहुत ही गंभीर होता है। डिजिटल रेप एक गंभीर यौन अपराध है जिससे हमारे देश में बड़ी संख्या में नन्ही छोटी बच्चियां आजकल डिजिटल बलात्कार हो रहा है उनके साथ। डिजिटल रेप में उपयोग होने वाला जो शब्द है डिजिटल, ये एक लैटिन भाषा डिजिटस से लिया गया है जिसका मतलब उंगली होता है। मतलब यह उंगली जो है आपका हाथ का या पैर का किसी का भी हो सकता है। डिजिटल रेप का मतलब हुआ कि वह यौन अपराध जिसमें सहमति के बिना किसी महिला या लड़की के प्राइवेट पार्ट में उंगली डाला जाता हो और इसका शिकार न जी ज्यादातर छोटी छोटी नन्ही नन्ही बच्चियां हैं जिनके साथ कुछ दरिंदे इस तरीके की हरकतें करते हैं और उन बेशर्मों को लगता है कि किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन जिन बच्चियों के साथ ऐसी घटना हो रही है वो ना समझ रही है जी। 2013 से पहले वजाइना में पेनिस के प्रवेश को ही सिर्फ रेप माना जाता था। किसी वस्तु को प्रवेश को रेप की जो धारा 375 होती है ना जी, उससे बाहर रखा जाता था। उस समय धारा 354 और धारा 377 लगाया जाता था जिसमें अप्राकृतिक यौन संबंध आता है, जिससे क्या होता था कि दरिंदे जो होते थे ना जी वो तकनीकी बहाना बनाकर बच जाते थे और पीड़िता को जो न्याय नहीं मिल पाता था। लेकिन साल 2012 में निर्भया केस होने के बाद यौन अपराधों से जो जुड़े कानून थे उसमें संशोधन किया गया। अब डिजिटल पेनिट्रेशन को भी यानी कि उंगली को भी साफ तौर पर रेप माना जाएगा और किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जाएगी। यानी कि अब कानून के मुताबिक डिजिटल रेप में कम से कम 10 साल की सजा और अधिक से अधिक आजीवन कारावास तक की भी सजा हो सकती है। यानी कि अब कोई बच नहीं सकता है और समाज में ना भाई जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है कि मतलब बिना लिंग प्रवेश हुए भी छोटी बच्चियों का रेप हो रहा है। समाज को इस बात को मानना पड़ेगा और इसके लिए कानून में अब एक गंभीर सजा की प्रावधान हो चुका है। और ये देखिए, स्कूल और कॉलेजों से पहले घर में मतलब यौन शिक्षा देना जरूरी है। छोटे छोटे बच्चों को बताना घरों में जरूरी है कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, जिससे आपकी बच्चियां बाहर सुरक्षित रह पाएंगे। छोटी छोटी बच्चियों को बचाने का जिम्मेवारी आपको उठाना पड़ेगा, नहीं तो रिश्तेदारों से उनका डिजिटल रेप होता है। इसलिए आप आंख मूंद कर नहीं रह सकते। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो ना, हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं मेरे इस वीडियोस को शेयर कीजिए और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।